हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतपाल फेम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा तकनीकी खराबी आ गई थी, उसके कारण जो वीडियो है बीच में ही रुक गई थी। तो 1.4 को हम थोड़ा दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो 1.4 का बेसिक हमने किया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन को सॉल्व कैसे करना है। यूनियन का मतलब था ऑल, यूनियन का मतलब ऑल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5। वाई कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो मैंने बताया था आपको कि यू का मतलब यूनियन होता है, और ये जो उल्टा यू है इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। हम पहले एक्स के जो एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, 1 2 टाइम है सिंगल टाइम लिखेंगे, 3 2 टाइम है सिंगल टाइम लिखेंगे, 2 सिंगल टाइम है वो भी आएगा, 5 भी सिंगल टाइम आएगा। मतलब ये कि अगर दो दो सेट के नंबर दोनों सेम है तो उसे एक बार, सेम है एक बार, ये दोनों अलग अलग है ये भी एक बार आएंगे। मीनिंग चाहे सेट में किसी भी दो सेट में नंबर 2 बार आ रहा हो 3 बार आ रहा हो, हमने सिंगल टाइम लिखना है। तो यही एक्स यूनियन वाई है हमारे पास। फिर भी समझ ना आए तो आप क्या कर सकते हो कि वैसा ऐसे करना नहीं होता, पर फिर भी अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि पहले एक्स के सारे एलिमेंट्स लिखो, फिर वाई के एलिमेंट्स लिख दो। अब इसे थोड़ा चेंज करके लिखो कि 1 2 टाइम है सिंगल टाइम, 3 2 टाइम है सिंगल टाइम, बाकी जो बचे सारे हमने एज इट इज एलिमेंट्स लिख देने हैं। मीनिंग वही है। तो आपने ये स्टेप नहीं लिखना होता, डायरेक्ट ही लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये स्टेप लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो इसमें ए हमारे पास कोई सेट है x such that x is a natural number, x is a natural number and multiple of 3, and b is a set x such that x is a natural number, sorry, x is, हाँ सही है, x is a natural number and less than 6। तो x में a में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं, वो नंबर लिखने जो 3 के मल्टीपल हो और नेचुरल भी हो। दो कंडीशन है, नेचुरल भी और मल्टीपल ऑफ 3। तो a के हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 6 9 12 15 18 अप टू सो ऑन। मतलब ये कि 3 के मल्टीपल कोई 2 4 5 नहीं होंगे, अप टू 1 तक जाएंगे। तो ये सारे लिखने की जरूरत भी नहीं है। b है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म कि x नेचुरल भी होना चाहिए, लेस देन 6 भी होना चाहिए। तो नेचुरल और 6 से लेस ओनली ये 5 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 अप टू 5। अब हमने a यूनियन b फाइंड करना है, a और b का यूनियन फाइंड करना है। तो हमें ऐसे सभी एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे हम। 1 सिंगल टाइम है लिखेंगे, 2 सिंगल टाइम है लिखेंगे, 3 डबल टाइम है सिंगल टाइम लिखेंगे, उसके बाद 4 5 6 9 12 15 18, ये ऐसे चलता जाएगा, अब तो सॉन जाएगा। मतलब ये कि हमने बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, बी के सभी एलिमेंट्स लिखे, उसमें 3 रिपीट हो रहा है तो वो 1 टाइम आएगा। इधर भी बताया था कि 2 नंबर, मतलब एक नंबर 2 बार आया तो उसे आपने एक बार ही लिखना है। तो इधर हमारे पास क्या है, एक्स, सॉरी,
बी के एलिमेंट्स हमने लिखे, उसके बाद सी के जो ए के सारे एलिमेंट्स आप एज इट इज लिख दोगे। मीनिंग ये कि ये 6 से नेक्स्ट सारे एज इट इज लिखोगे। ये जो 3 था 3 सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आंसर ये भी सही है। आंसर आप बेटा इसका ये भी लिख सकते हो कि 1 2 4 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो दोनों का मीनिंग ये भी आंसर सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं सेकंड में हमें कंडीशंस दे रखी हैं कि ए बी का सबसेट है या नहीं, और उसके बाद ए और बी का यूनियन क्या आएगा। तो सबसेट के बारे में हमने लास्ट जो क्लास में किया था 1.3 में, ए हमारे पास सेट है ए बी कोई सेट है ए बी सी। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बताना है या नहीं है। तो अगर हम सबसेट किसी भी सेट के सबसेट बनाते हैं, तो बी के मैं सबसेट बनाऊं तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल डबल। तो ऐसा चलता जाएगा, तो सभी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपन ने हिंट लेना है। तो अब देखो ये सेट इसका सबसेट आ रहा है और जो कि ए ही है, तो इसका मतलब क्या है, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, मीनिंग ए इसका सबसेट है। उसके बाद इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी क्या आएगा, पहले ए के सबसेट जो एलिमेंट्स लिखो, यूनियन बी के लिख दो, ए बी सी। तो हमारे पास क्या आएंगे, ए 2 बार है सिंगल टाइम, बी 2 बार है सिंगल टाइम, सी भी आएगा। तो ए और बी का यूनियन क्या आ गया, दोबारा बी ही आया। तो ए यूनियन बी क्या है, बी आंसर हम लिख सकते हैं, चाहे इधर छोड़ दो, जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ए और बी दो सेट हैं। अगर हमें ये चीज़ गिवन है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, दिस कंडीशन इज ए गिवन। तो हमने ये बताना है तो कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आएगा, वो ऑलरेडी बी ही आएगा। मान लो कि इसको थोड़ा सा कंडीशन को मोल्ड कर दे कि बी ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, हम कहेंगे ए आएगा। अगर याद रखना है तो जो सेट पीछे है वही यूनियन आने वाला है, जो सेट पीछे है वही यूनियन आने वाला है। और अगर आप कॉमन देखो इस कंडीशन में, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो पीछे एलिमेंट है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या आएगा, वो पहले वाला सेट आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन सेकंड से रिलेटेड है, थोड़ा फास्ट करेंगे ये एक्सरसाइज। तो फोर्थ क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स करवा रहा हूँ आपने, बाकी अपने आप करने हैं। फर्स्ट का जो फोर्थ का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ कि ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 3 4 5 6, और सी कोई सेट है 5 6 7 8। तो और डी भी है, सॉरी, तो डी हमारे पास है 7 8 9 10। तो हमारे पास ये दो 4 सेट हैं। तो हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ए के एलिमेंट्स सारे लिख दो और सी के एलिमेंट्स भी सेम एज इट इज लिख दो। यही इन दोनों का यूनियन है। तो यूनियन हमने फाइंड किया, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम सिंगल, मीनिंग कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना है
कि अगर रिपीट हो रहा है तो वो एक बार ही आएगा, 2 बार नहीं आ सकता। इस तरह हम दो दो सेट्स के यूनियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 सेट हमारे पास 1 2 3 4, मतलब ए के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन बी के लिखे 3 4 5 6, फिर सी के लिखे 5 6 7 8। तो अब हमने तीनों का यूनियन फाइंड करना है। तो अब हम देखें इन तीनों में बेटा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो 3 4 रिपीट हो रहा है, इन दोनों में 5 6 रिपीट हो रहा है, पर इन तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो आपने क्या करना है, 3 4 2 बार है, देखो एक बार लिखा मैंने, 5 6 भी 2 बार है, एक बार लिखा, 7 8 एक बार है तो भी लिखना है। तो ये इन दोनों तीनों का यूनियन आया कि 3 4 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे, 5 6 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे, 7 8 सिंगल टाइम है, 1 टाइम जो 1 और 2 ये भी सिंगल टाइम है, तो हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कीजिए। तो इस वे से हम फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा इस सभी का उल्टा है। फिफ्थ में क्या करना है, फाइंड द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन अबव, फर्स्ट अबव। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एक्स हमारे पास कोई सेट था 1 3 5, वाई सेट था हमारे पास 1 2 3। अब एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना हमने। तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, तो 1 3 5 इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3। अब हम देखें ऐसा नंबर लिखने हैं, ऐसे नंबर लिखने हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर हैं, एक तो 1 और दूसरा 3, तो ये दोनों के कॉमन नंबर हैं, यही इसका इंटरसेक्शन है। अगर हम इसे वेन डायग्राम वेन कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो वेन का यूज़ किया था, मतलब इस डायग्राम का यूज़ किया था, तो इसे सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर हम इसी सेट को, मतलब इन दोनों सेट को वेन डायग्राम के थ्रू शो करना चाहें, तो इन दो देखो ये पार्ट है इन दोनों का कॉमन, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये जो मिडिल में पड़ा है। तो अगर हम ये नंबर पुट करना चाहें तो 1 3 बिल्कुल मिडिल में आएंगे, क्योंकि अगर इधर पुट करें तो इधर 1 और 3 आएगा, 5 इस साइड आ जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, 1 3 1 3 5 एक्स वाली साइड है, 1 2 3 वाई वाली साइड है। देखो 2 एक्स में नहीं है तो 2 अपनी साइड है, 5 वाई में नहीं है, 5 वाई वाली साइड है। तो ये इसका वेन डायग्राम, मीनिंग जो डायग्राम के थ्रू भी आप ऐसे शो कर सकते हैं, इसे वेन डायग्राम बोला जाता है। तो इस वजह से हम फिफ्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, सॉरी फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो अब हम सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन में हमें ए सेट दे रखा है। ए सेट है 3 5 7 9 11। बी कोई सेट है 7 9 11 13। और सी कोई सेट है 11 13 15। और डी कोई सेट है 15 एंड 17। तो ये तीनों सेट हमारे, चार सेट है हमारे पास।
फर्स्ट पार्ट ही करने जा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए और बी के पहले सेट्स जो एलिमेंट्स लिखो, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन ऑफ बी, बी 7 9 11 13। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन कौन से नंबर हैं, 7 9 11। तो जो दोनों में कॉमन है वही लिखने हैं, बाकी सभी को एज इट इज छोड़ देंगे। तो यही ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो इस वजह से आप किसी भी दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसी का थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ए सी डी तीनों का हमने कॉमन देखना है। ए के एलिमेंट्स लिख लो पहले, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन ऑफ सी, सी हमारे पास 11 13 15। डी के सेट्स जो एलिमेंट्स है 15 एंड 17। अब हमने ये देखना तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखो, अगर हम इन दोनों की बात करें तो 11 कॉमन है, इन दोनों की बात करें तो 15 कॉमन है। अगर तीनों में ऐसा कोई नंबर देखना चाहें कि वो तीनों में हो, तो ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं दिख रहा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5 है, एम्प्टी सेट है। इसे आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है, वो कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, चारों का भी फाइंड कर सकते हैं, चारों में मीनिंग जो कॉमन हो। तो 3 है तो तीनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 में है पर तीसरे में नहीं है, 2 में है पर तीसरे में नहीं है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। तो सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट हमारे, सॉरी फोर्थ नहीं कर रहे हम कर रहे हैं सिक्स का नाइन्थ पार्ट ले रहे हैं। नाइन्थ पार्ट थोड़ा अलग है, तो ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा। लेंथी क्यों बनेगा, देखो पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, जो आएगा ऑल ओवर बाद में इंटरसेक्शन। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड होगा, फिर बी और सी का यूनियन फाइंड होगा, जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे, उनका इंटरसेक्शन बाद में फाइंड करना है। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देखेंगे हम, ए और बी का इंटरसेक्शन वो हमने फाइंड कर रखा है, क्या है, 7 9 11। तो हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया, वो आया 7 9 11। बी और सी का यूनियन फाइंड करो, बी और सी का यूनियन, तो हम डायरेक्ट करेंगे 7 9 11 13 15। तो ये कहाँ से आया, 7 वन टाइम है लिखेंगे, 9 सिंगल टाइम है लिखेंगे, 11 डबल टाइम है मीनिंग दोनों में रिपीट हो रहा है, सिंगल टाइम लिखेंगे, 13 भी रिपीट हो रहा है, सिंगल टाइम लिखेंगे, 15 वन टाइम है तो हम ये भी लिखेंगे। तो अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 7 9 11 है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास 7 9 11 13 एंड 15 है। तो हमने यूनियन भी फाइंड किया, इंटरसेक्शन भी फाइंड किया, मीनिंग पहले ये पोर्शन फाइंड किया जिसका आंसर ये है, ये पोर्शन फाइंड किया जिसका आंसर ये है, अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन पहले से था। तो अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 9 7 और 11 है, यही इन दोनों का आंसर है। मीनिंग ये कि इन दोनों में रिपीट को क्या हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है और 11 भी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन यूनियन इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। तो
6 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स होने वाले हैं आज। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन में भी हमने नीचे पार्ट्स दे रखे हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पर इधर सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक क्वेश्चन करेंगे इसका, एक पार्ट सॉरी। 7th के फर्स्ट में हमारे पास कोई सेट है, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर ही लिखना है। और b हमारे पास है x इज ए इवन प्राइम नंबर, x इज ए इवन नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मीनिंग अब हमने क्या करना है, सी कोई सेट है, यस सी भी है, डी भी है। तो एक बार मैं इसको चलो सॉरी सी भी लिख लेते हैं। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मीनिंग सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं सभी आपने, तो इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। डी है एक्स इज इवन, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये सारे पार्ट्स करने हैं। पहले ए को लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। बी की बात करें तो 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा। सी हमारे पास है और 1 3 5 7 9, ये भी अप टू ऑन जाएगा। डी आएगा एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे प्राइम नंबर जिनके फैक्टर्स ज़्यादा ज़्यादा 2 हो सकते हैं। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। ए और बी का इंटरसेक्शन देखना है। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो 2 4 6 अप टू सोन, या ये कहें कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये इवन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, मर्जी है हमारी। तो इस वजह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं 7th के हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।